हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें हमने पढ़ा कि जो टोटल मास एंड ऑलमोस्ट होल पॉजिटिव चार्ज, टोटल मास एंड दैट मीन्स ऑलमोस्ट टोटल मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एज ए स्मॉल रीजन दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियस। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कई सारे डिफ़िकल्टीज थे, कई सारे फेल्योरिटी थे, जिसमें मेन फेल्योरिटी था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, और जब रिवॉल्व करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि कॉन्टीन्यूअस इनकी एनर्जी लॉस होगी। कॉन्टीन्यूअस एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। एट आफ्टर सम टाइम देयर पाथ विल बी स्मॉलर, और ऐसे एनर्जी लॉस होती जाएगी, उनका ऑर्बिट स्पाइरल होता जाएगा, एंड एट लास्ट दैट विल बी फॉल इन न्यूक्लियस एंड एटम विल बी डिस्ट्रॉय। ये तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था कि अगर कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो एट लास्ट वह न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, जिससे कि वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया बोहर ने। किसने? बोहर। तो बोहर ने अपनी एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स ने पहले कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्या दिए? कुछ पोस्टुलेट्स मीन्स कुछ एजम्पशंस, कुछ उन्होंने एजम्पशंस किया। अब क्या एज्यूम किया? अगर फर्स्ट की बात करें हम लोग, फर्स्ट एजम्पशन क्या? फर्स्ट एजम्पशन, एक मिनट, फर्स्ट एजम्पशन। तो इन्होंने फर्स्ट तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस एंड डू नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफिनिट ऑर्बिटल and this electron do not emit any type of energy, and this path in which electron moves that will be called stationary orbits। stationary orbits। बात समझ में आई? क्या कहा इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में? पोस्टुलेट्स ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, या किसी टाइप की एनर्जी इमिट नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी रिवॉल्यूशन। इनका फर्स्ट था, और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करें, अगर फर्स्ट में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। सेकंड में ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ये नहीं हर जगह रिवॉल्व करेंगे, नहीं, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब ए एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है 1 2 3 4 इसकी वैल्यू है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी या रेडिएशन, दैट विल बी कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड में क्या कहा? कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बातें समझ में आ गई? सेकंड में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम n h/2π के इक्वल हो। इस सेकंड पोस्टुलेट्स तब बोहर खत दैट मीन्स एजम्पशन था। और अगर तीसरे की बात करें हम लोग, थर्ड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, इसमें भी कर रहे होंगे।
तो उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, एंगुलर मोमेंटम होंगे, तब उसमें मूव कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में पढ़ा कि किसी टाइप की एनर्जी इमिट नहीं करती है, बट यहाँ हमें पढ़ेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ से जंप कर जाएगा, क्या करेगा, जंप कर जाएगा हाई एनर्जी लेवल में। कब, अगर इसे कहीं से हम एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, क्या कर दें, एक्सटर्नल एनर्जी दे दें इसको, तो यहाँ भी जंप कर सकता है या यहाँ भी जंप कर सकता है। कब करेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, क्या देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी। या ये कहीं जब ये किसी हाई एनर्जी लेवल में पहुँच गया है, ये मूव करके लो एनर्जी लेवल में तभी आ सकता है जब वह उतना एनर्जी इमिट कर दे, अपना लॉस कर दे, क्या कर दे, लॉस। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर सकता है, कब, अगर एक्सटर्नल एनर्जी पाएगा, क्या पाएगा, एक्सटर्नल एनर्जी, तो वह लोअर से, कहाँ से, लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी कुछ लॉस करता है, अपनी एनर्जी लॉस करता है, तो हाई एनर्जी लेवल से वह लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो ये थे 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था। जो फर्स्ट था, फर्स्ट में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विच इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन या एनर्जी। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपान 2 पाई के इक्वल हो, एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ऐसे समझें। इसी को हम कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। दैट मीन्स एल इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एन इज इंटीजर हियर। थर्ड की बात की गई कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हाई एनर्जी लेवल में या फिर लो एनर्जी लेवल में, कब, अगर वह एनर्जी को कहीं से एब्जॉर्ब करता है। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। यहाँ ऐसा कब होगा, जब ये एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में है पहले से, ऐसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर तभी आएगा जब यह एच न्यू एनर्जी क्या कर रहा हो, इमिट कर रहा हो, अपनी एच न्यू एनर्जी लॉस कर रहा हो। तो और ये किसके इक्वल होगा, ये भी देखिए, ऐसा नहीं कुछ एनर्जी लॉस कर दिया तो वह जंप कर जाएगा, फिर जंप करके लोअर या हायर एनर्जी में जाएगा। कब आएगा, यहाँ देखिए, ये यहाँ से जंप तभी करेगा इस एनर्जी लेवल में अगर मानिए इसकी एनर्जी 10 हो, इसकी एनर्जी 4 हो, कितनी हो, 4 हो। अगर इसको हम 6 एनर्जी प्लस कर दें, 6 एक्सटर्नल एनर्जी क्या करें, प्लस कर दें, तब ये जंप करेगा लोअर से हायर में। एक है इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल में। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए एब्जॉर्व करके ट्रांजिट हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्व करके तब इसमें ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर जो 6 है देखिए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच न्यू उसको हम एनर्जी देनी होगी, एक्सटर्नल एनर्जी, ये होना चाहिए ई एफ माइनस ई आई के इक्वल। बात समझ में आ गई। मतलब एक चीज़ और, यहाँ 10 है, अगर हमने इसको 5 एनर्जी दे दिया, कितना दे दिया, 5, तो ये 9 होगा, 10 नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कोई जंपिंग नहीं होगी, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब उसको हम सुटेबल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तब, मतलब कहीं से भी एनर्जी पा जाएगा तो वह जंप कर जाएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ है कि लॉस करने का, अब यहाँ देखिए ये चूँकि यहाँ पर अगर मान लें कि हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो यहाँ पर जो ई एफ माइनस ई आई था, अब यहाँ पर फाइनल कौन हो गया, ए फाइनल हो गया, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच न्यू। इतनी लॉस करेगा एनर्जी, तब वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। बात समझ में आ गई। ये थे बोहर्स पोस्टुलेट्स, जो कि 3 पोस्टुलेट्स थे। क्लियर। इसके बाद इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बट इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।